ये है वर्ल्ड चैम्पियंस, ये जीतेंगे 2026 का वर्ल्ड कप जो केप वर्डे से ड्रॉ करके आ गए। यही सोच रहे होंगे आप सब, लेकिन ये पूरी रियलिटी नहीं है। जो रियलिटी है वो ये है कि केप वर्डे ने इस बार स्पेन के इक्विवेलेंट इतना अच्छा फुटबॉल खेला था कल के मैच में कि आप सबको लग रहा है कि स्पेन अभी दे आर नो लॉन्गर वर्ल्ड चैम्पियंस। केप वर्डे और उसके 40 साल के गोलकीपर को मेरा सल्यूट। इस गेम में जिस तरीके से केप वर्डे ने डोमिनेट करा है वो बाकी सब वैसे अनकॉमन था, या फिर मैं कहूँ ये बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि हराम बॉल खेला इन्होंने, पार्क द बस स्टाइल था, बट दैट इज़ व्हाट दीज टीम्स डू। ये या तो अर्ली मिनट में गोल मार के और फिर पार्क द बस स्टाइल खेलेंगे, फिर डिफेंसिव खेलेंगे, या फिर ये लोग पूरा मैच ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे और होप करेंगे कि कोई गोल स्कोर ना हो पाए। और ये गेम प्लान के साथ आज केप वर्डे ने सक्सेसफुली अपना एक मैच ड्रॉ निकाल लिया है अपने इतने डिफ़िकल्ट ग्रुप का। नेक्स्ट मैच शायद उनका सऊदी अरेबिया और यूरुग्वे से होगा, दोनों में से एक टीम से होगा। उस मैच में अगर ये जीत जाएंगे तो देर आर चांसेस कि ये सेकेंड हो जाए अपने ग्रुप में और क्वालिफाई करे। और अगर स्पेन नेक्स्ट मैच ड्रॉ निकालती है तो देर आर वेरी लिटिल चांसेस कि वो क्वालिफाई कर पाए नॉकआउट स्टेज के लिए। क्या एक और अपसेट होगा स्पेन के लिए? क्या इतने बड़े जाइंट्स सिर्फ ग्रुप स्टेज में ही आउट हो जाएंगे? दैट इज़ टू बी टॉक्ड नाउ। पहले मैं देखूंगा कि इस जो मैच में ला फ्युएंते ने लाइनअप निकाली थी वो हम देखते हैं, पहले उसका रिव्यू करते हैं हम। तो जो लाइनअप थी वो थी ये, उनाई सीमन इन द गोल, अच्छा है, एक्सपीरियंस रहा है, स्पेन के साथ अच्छा खेला है। मार्कस लोरेंते ऑन लेफ्ट बैक, मार्क कुकुरेला ऑन द राइट बैक, चलो नो प्रॉब्लम। कुबार्सी और लपोर्ते डिफेंस में, गुड। रॉड्री इन डिफेंसिव अपसेटेड मी। ये डिफेंसिव मिडफील्डर में डीप डाउन अगर रॉड्री खेल रहा है तो उसका काम है बॉल प्ले करना, बिल्डअप करना, प्ले बनाना। ये उसने अपनी जॉब आज फुलफिल नहीं करी है। रॉड्री अच्छा नहीं खेला है आज के मैच में। केप वर्डे को अगर वो ला रहा है, बुला रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है प्लेयर्स, तो फिर पास भी देना होता है और स्पेस क्रिएट करके दूसरों के लिए चांस बनाना होता है। सिर्फ यही नहीं कि बॉल अपने पास आ गई, कंट्रोल किया और पोजीशन रखा। पेड्री ब्रिलियंट गेम, बट स्टिल रिस्की प्ले करा था उसने आज, थोड़ा बहुत रिस्की खेला, येलो कार्ड लिया। अगर सेकेंड येलो लिया होता उसने तो रेड कार्ड हो जाता, 2 गेम्स का बैन अगर उस पर लगता, 2 गेम्स के लिए वो आउट होता, तो स्पेन के लिए डिफ़िकल्टी रहता क्वालिफाई करना। फैबियन रुइज उससे सेटिस्फाइड नहीं था मैं। जब 60 इतने मिनट पे डैनी ओल्मो अंदर आया तब थोड़ा लगा कि चलो डैनी ओल्मो खेलेगा, अच्छा खेलेगा, लेकिन नहीं। और अटैक में आ जाते हैं अपने अमर अकबर एंथनी, तीनों खराब खेले हैं। मार्क ओर्जाज़ाबाल, कैवी और फेरान टोरेस की तो बात ही छोड़ दो, वो तो है ही अपने खतरनाक आदमी। ओर्जाज़ाबाल का जो आज भुगतान कर लेता कोई तो वो होता गोंजालो गार्सिया। ओर्जाज़ाबाल अगर ऐसा गेम प्ले निकाल रहा था तो इस मोमेंट पे गोंजालो गार्सिया वुड हैव वर्क परफेक्टली। सब इन करता अगर वो तो वो गोल कर सकता था। ही इज़ प्रॉपर नंबर 9, बट जब हमारे राइट विंग पे लेजेंडरी फेरान टोरेस हो तो आप स्ट्राइकिंग में अगर आप किसी को भी लगा दोगे तो भी नहीं होना था गोल। गावी को अगर आप इंजर्ड है वो तो क्यों निको विलियम्स नहीं डालना है अंदर? गावी अगर इंजरी से वापस आके खेल रहा है, 9 गेम्स उसने बारसा के साथ खेले हैं, फिर स्पेन के लिए खेल रहा है, तो क्यों निको विलियम्स को डालो ना अंदर? ये ला फ्युएंते की गलती हुई है यहाँ पे। अब लामिन यमाल को नहीं खिलाने का आई थिंक रीज़न ये था कि इंजर्ड था वो, इसलिए उसको थोड़ी देर बाद करा। हाइड्रेशन ब्रेक्स के बाद ज़्यादा करा। आई थिंक हाइड्रेशन ब्रेक्स इस बार इम्पैक्ट बना रहे हैं बहुत, क्योंकि 3 मिनट का हाइड्रेशन ब्रेक नो नीड है। वो प्लेयर्स के अंदर का जो एड्रेनलिन रश होता है वो ख़त्म कर देता है। 3 मिनट अगर वो ऐसे ही बैठे रहेंगे तो फिर जो प्लेइंग स्टाइल और फ्लो स्टेट में वो रहेंगे वो ख़त्म हो जाता है। फिर क्या करे प्लेयर्स, कुछ नहीं हो सकता। अब जो मैं ये केप वर्डे का स्क्वाड है, देखने लायक है नहीं। स्ट्राइकर तो वैसे भी खराब खेलने वाला था। डिफेंस की एक बात मैं आपको बताऊंगा, इनमें से शायद एक डिफेंडर, शायद लोपेज या फिर दूसरा जो लोपेज है एस लोपेज, उन दोनों में से कोई एक लिंक्डइन पे रजिस्टर हुआ था और तभी वो केप वर्डे की स्क्वाड में आया। दिस इज़ अ स्टोरी टू टेल एवरीवन इन द फ्यूचर। अगर आप फ्यूचर में देखोगे तो बहुत सारी ऐसी कहानियाँ ही निकलेंगी कि 40 साल का गोलकीपर था, उसने स्पेन को गोल करने से रोक लिया था, क्लीन शीट रखी थी पहले वर्ल्ड कप मैच में,
अपना लिंक्डइन से एक डिफेंडर आ गया था टीम में केप वर्डे की। ये सब दीज आर द स्टोरीज टू टेल इन द फ्यूचर। यही वर्ल्ड कप को इंटरेस्टिंग बनाती है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस गेम, विन जोहा। इसने जो गेम निकाला है आज के दिन में, अपने 19 घंटों में या फिर कुछ 15 घंटों में इसने 50,000 से 5 मिलियन फॉलोअर्स कमा लिए हैं इंस्टाग्राम में। और मोर देन दैट, इसने फॉलोअर्स से ज़्यादा लोगों की रिस्पेक्ट कमा ली है। इसने जिस तरीके से खेला है एट हिज एज, इसको शायद ये लामासिया एकेडमी, कोई एकेडमी नहीं है, वृद्धाश्रम एकेडमी से आया है। इसको वृद्धाश्रम से उठा के लाए थे कि भाई तू गोलकीपिंग करेगा हमारे लिए, और इसने कर भी दी। इसने स्पेन के सामने, गावी जैसे बच्चों के सामने दिखा दिया कि मैं भी एक्सपीरियंस्ड हूँ। आज के बाद इसका नाम केप वर्डे की हिस्ट्री में नहीं, वर्ल्ड कप हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि फर्स्ट आई थिंक गोलकीपर फॉर केप वर्डे टू कीप अ क्लीन शीट इन अ वर्ल्ड कप मैच। और इसका डेब्यू था, और शायद केप वर्डे का भी डेब्यू था इस मैच में। ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय हिम। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सब्जेक्ट, दैट इज फेरान टोरेस। फेरान टोरेस इज अ सीरियस डिस्कशन फॉर दिस वर्ल्ड कप। ये बंदा स्पेन को ख़त्म कर देगा किसी दिन गोल रह जाएगा और ये मिस हो जाएगा। ये इस तरीके से जो खेल रहा है, ये स्पेन की मौत निकट है वर्ल्ड कप में। स्पेन निकल जाएगी ग्रुप स्टेज से और ये यहीं पे ही रह जाएगा वर्ल्ड कप में गोल्स मिस करते करते। कितना बुरा कोई खेल सकता है उसकी हद आज फेरान टोरेस ने हमको दिखा दी है। ये राइट फ्लैंक पे तो क्या, इसको बेंच पे भी रखना एक पाप हो सकता है। अभी इस मोमेंट पे लोग इसको ऐड कर रहे हैं क्योंकि राइट विंग पे उसका गेम ही नहीं है। बार्सिलोना के साथ या तो वो लेफ्ट विंग पे खेला है या तो वो स्ट्राइकर खेला है। दैट इज़ हिज प्ले स्टाइल। वो आके फिनिश करता नहीं है वो, लेकिन उसका काम ये होता है कि वो फिनिश करे। लेकिन वो ये काम करा नहीं है उसने आज के मैच में। क्या कभी भी नहीं करता है, कभी कभी चल जाता है, वो बात अलग है। ला लीगा में चल जाता है, बार्सिलोना के लिए चल जाता है, बिग मैचेस में नहीं करता परफॉर्म। ये तो बिग मैच था भी नहीं, फिर भी नहीं करा। दूसरे जो हमारे भाई हैं वो है ओरियाज़ाबाल। ओरियाज़ाबाल को तो पता नहीं इस मैच में क्या हो गया था, उसने कितने चांस मिस करे हैं इस मैच में, मैं बता भी नहीं सकता। ये मैच आई थिंक फॉरवर्ड्स के ऊपर डिपेंड करता था कि फॉरवर्ड कैसा खेलेंगे, बट फॉरवर्ड इस मैच में डिलीवर नहीं कर पाए। और इस चीज़ का सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस पे पड़ेगा, वो होगा फ्रांस में। फ्रांस को भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा क्योंकि उनका अटैक काफ़ी अच्छा है। अगर स्पेन फ्रांस के सामने समाव आ जाएगी तो नेशंस लीग वाला सिचुएशन नहीं होगा यहाँ पे, कि या फिर यूरो 2024 वाला सिचुएशन नहीं होगा कि अटैक उनसे सुपीरियर है। इस बार फ्रांस विल इजीली डोमिनेट देम। दैट इज़ अ डिफरेंट टॉक। अभी मैं जो बताऊँगा वो है कि व्हाट इज़ माई थिंकिंग इन दिस। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि पुट यमाल ऑन द विंग, पुट निको ऑन अदर विंग, दोनों को रखो विंग पे, सामने स्ट्राइकर रखो फेरान टोरेस। चलो, वी विल ट्रस्ट हिम, हम उसको ट्रस्ट करते हैं। लमीन यमाल बंदे अट्रैक्ट करेगा, एटलीस्ट स्मॉल टीम के सामने तो 2 बंदे या 3 बंदे तो रहेंगे ही उस पर। तो जब स्पेस क्रिएट हो रही है तब यमाल कैन पुट पासेस इनटू स्पेस, वो उधर जाके गोल हो सकता है, चांस बन सकता है। बट जब आपके पास विंग पे फरहान टोरेस है और जब आपके विंग पे गावी है तो उस पर एक बंदा ही काफ़ी रहेगा, स्पेशली गावी पे, क्योंकि अभी वो इतना कॉन्फिडेंटली नहीं खेलेगा कोई प्लेयर इंजर्ड हो के बाद। बट स्टिल मेरे हिसाब से निको विलियम्स को और लमीन को रखना चाहिए था, क्योंकि वो दोनों एक्सप्लोजिव हैं, दोनों एक्सप्लोजिव विंगर्स हैं, अच्छा खेल सकते हैं। डिफेंस में डीन ह्यूसन होता तो काम चलता, हेडर मार सकता था, सेट पीस पे काम आता, बट अभी वो स्क्वाड में ही नहीं है तो उसकी बात कम करेंगे हम। अब मैं स्पेन और केप वर्डे की बात हुई पूरी, अब मैं आता हूँ सऊदी अरेबिया और यूरुग्वे के मैच में। आई थिंक इसके बाद, इस मैच के बाद ना आपको आशा लगा लेनी चाहिए कि शायद यूरुग्वे जीत जाए वर्ल्ड कप, क्योंकि लास्ट वर्ल्ड कप एडिशन में हमने देखा था कि अर्जेंटीना सऊदी अरेबिया के सामने हारी थी और वर्ल्ड कप जीती थी, और इस मैच में यूरुग्वे ने ड्रॉ कराए, शायद वो भी जीत जाए। मैंने पहनी रखी है वो जर्सी यूरुग्वे जीतने के लिए, ये अलग बात है। अब यूरुग्वे का इस मैच में क्वेश्चनेबल गेम प्ले रहा है, वाल्वर्डे अच्छा नहीं खेला, बाकी जो उनके प्लेयर्स थे वो भी अच्छा नहीं खेले। इनका मिडफील्ड लंबा था, थोड़ा इस बार लंबा था, मिडफील्ड में ज़्यादा फोकस करा इस बार यूरुग्वे ने, बट मिडफील्ड ने ही आशा वो कर दी। सऊदी अरेबिया 41 मिनट में हाफ टाइम से पहले गोल कर दिया, अपनी डोमिनेंस दिखा दी। अरागो आई थिंक 80th मिनट पे गोल करा है उसने एंड मूवमेंट्स पे। अगर सऊदी अरेबिया थोड़ा और डिफेंसिव खेल लेते या फिर थोड़ा और पोजीशन रखते अपने पास तो ये मैच हार भी सकते थे।
अब जो ये इस गेम के बाद ना सिचुएशन क्या हो गई है, सऊदी अरेबिया, यूरुग्वे और स्पेन और केप वर्डे की के चारों टीम्स अभी 1-1-1-1 पॉइंट पे हैं। तो अभी कोई भी इस मूवमेंट से टॉप कर सकता है ग्रुप और कोई भी नीचे आ सकता है और क्वालिफाई नहीं हो सकता है। दिस इज़ द वर्ल्ड कप। ये ही वर्ल्ड कप की मैं बात कर रहा था पहले कि ऐसे मैचेस हमें चाहिए, ऐसी सिचुएशंस हमें चाहिए जहाँ पे बिग टीम्स का क्वालिफाई होना डिफिकल्ट रहे और जो स्मॉल टीम्स, वीक टीम्स जिनको हम कंसिडर कर रहे थे वो आराम से क्वालिफाई हो जाए। अब मैं दूसरी जो एक मैच था बेल्जियम और इजिप्ट का, उसके बारे में मैं आई थिंक दूसरे वीडियो में बात करूँगा। इफ़ हमें आज के दिन अगर बड़े मैचेस नहीं देखने को मिलते हैं तो, और मेरे को तो लगता है कि आज का जो मैच डे है, दिस इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट मैच डेज इन ग्रुप स्टेजेस, क्योंकि आज फ्रांस वर्सेस सेनेगल है, अर्जेंटीना वर्सेस अल्जीरिया है, नॉर्वे वर्सेस एक और टीम है, और कल रात को मीन्स होगा पोर्टुगल वर्सेस DR कॉन्गो। तो स्टे ट्यून फॉर दैट। शायद तब तक 50 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो मैं आज लाइव स्ट्रीम भी करूँगा। मैं शेड्यूल कर दूंगा लाइव स्ट्रीम, आप ज़रूर देखना वो लाइव स्ट्रीम, आ जाना। मैच चालू होने के आधे घंटे पहले मैं करूँगा और हमारे साथ मेरे कुछ और दोस्त भी होंगे, उनके साथ भी आप इंटरेक्ट कर पाओगे। और लास्ट वीडियो में मुझे 2 सजेशंस मिले थे। एक उस्मान भाई का था, उन्होंने बोला था कि सोफा स्कोर यूज़ करो अपने एनालिसिस के लिए। मैंने इस बार वो यूज़ करा है। थैंक यू भाई, दैट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर यू, फॉर मी, फॉर द वीडियो। आपको जो क्वालिटी देखने को मिलेगी आने वाले वीडियो में वो काफ़ी अच्छी होगी। और दूसरा एक अमन भाई ने बोला था कि वीडियो क्वालिटी सुधारो। आई एम वर्किंग ऑन दैट स्टिल, क्योंकि मेरा ये माइक जो है थोड़ा ख़राब है, मैं इम्प्रूव करूँगा आगे आने वाले वीडियो में। और फरहान भाई को मेरा शाउट आउट लास्ट वीडियो में, उससे पहले वाली वीडियो में उन्होंने कमेंट करा था शाउट आउट देना। दिस इज़ फॉर यू फरहान भाई, आपको बिग शाउट आउट। Thank you for watching. Please make sure that you like and subscribe the video, and see you in the live stream if I complete 50 subscribers.